नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और लगभग हर व्यक्ति यही सोचता है। तो पहली बात तो अच्छे लोगों का मतलब क्या? कौन निश्चित करेगा कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है? आप किसे अच्छा कहोगे, किससे बुरा कहोगे? तो इसका मापदंड क्या है? दोस्तों, मुझे अपने जीवन में आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो स्वयं को बुरा मानता हो, और बहुत ही कम लोग मिले हैं जो दूसरे को अच्छा मानते हैं। तो अच्छे बुरे का फैसला कौन करेगा? समस्या यह है कि ईश्वर जब मनुष्य को पृथ्वी पर भेजता है तो उसे कानों में कह देता है, याद रख तू दुनिया का सबसे समझदार और अच्छा इंसान है। और हर व्यक्ति इसी भ्रम में जीता है और मर जाता है। मेरे देखे से एक ही बुराई है कि अपने आप को अच्छा और दूसरे को बुरा मानना, और जो व्यक्ति दूसरे को बुरा मानता वो बुरा हो ही जाता है। मनुष्य नदी की तरह है, कहीं बहुत ही गहरा होगा तो कहीं बहुत ही छिछला। मनुष्य में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आपको देखने को मिलेगी। अब आपके हाथ में है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, और जो आप ढूंढोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि मनुष्य के साथ काम करना ठीक वैसा है जैसे कि मिट्टी में से सोना निकालना। एक ट्रक मिट्टी में से मात्र 10 ग्राम सोना मिलता है, परंतु मिलता जरूर है। समस्या ये है कि हम कवर देखकर निश्चित करते हैं कि पुस्तक कैसी होगी। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है मिस्टर ए। ये ब्रह्मचारी थे, कभी शराब और सिगारेट को हाथ नहीं लगाया, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। दूसरे हैं मिस्टर बी। ये चैन स्मोकर थे, खूब शराब पीते थे, सुबह काफी देर से उठते थे। एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि ये तो मूर्खता है। तो दोस्तों बताइए कि आपके हिसाब से सही व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कौन है, मिस्टर ए या बी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, मैं आप में से 100% लोग कहेंगे कि मिस्टर ए भला आदमी है और मिस्टर बी है बुरा। तो आपको बता दूं, मिस्टर ए है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहा। मरने से ठीक थोड़ी देर पहले उसने शादी की। वो कभी उसने शराब को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट कभी नहीं पी, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। और दूसरे जो मिस्टर बी हैं वो है विंस्टन चर्चिल। वो चैन स्मोकर थे, खूब शराब पीते थे, कभी भी समय पर नहीं उठे, और उन्होंने 2 से ज़्यादा विवाह किए थे। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जजमेंटल होना गलत है। हर आदमी में अच्छाई और बुराई होती है। इंसान का फोटोग्राफ अच्छा लगता है, ना कि एक्सरे। इसे आदमी को कुरेद कर नहीं देखना चाहिए। गलीचा कितना भी सुंदर हो, आप उसको पलटोगे तो उसकी जो पिछली सतह है वो आपको बदसूरत दिखाई देगी। इसलिए दृष्टि बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। और हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आपने अच्छे कर्म अच्छी सोच के साथ किए हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी, मगर कब, कहां और कैसे, ये भगवान निश्चित करेंगे। आप अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप करेंसी पे जो नंबर है वो लिखते हैं, फिर जरूरत पड़ने पे आप एटीएम में से पैसा निकालते हैं। फिर अगर आप ये ऐसी शर्त रखो कि मैंने जिस सीरियल नंबर की करेंसी नोट जमा की थी वही मुझे मिलनी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति गिरा है, मुसीबत में है, आपने उसकी मदद की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि जब आप मुसीबत में हो, दुख में, तकलीफ में हो, तो वही व्यक्ति आकर आपकी मदद करे, तो ये संभव नहीं है। आपने सत्कर्म किया है तो आपको ठोकर लगेगी, आप गिरोगे तो कोई दूसरा भला आदमी भी आपको उठाने के लिए आएगा। इसलिए, और सबसे बड़ी बात, आपने किसी बदले की भावना से, किसी प्रशंसा की भावना से किसी का भला किया है, मदद की है, तो बिलीव मी, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने कहा है, तू सिर्फ अपना कर्म कर, तुझे फल की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात, यदि आप फल या बदले की अपेक्षा से कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो ये एक व्यापार हो जाता है। यदि आप किसी को कुछ दान देकर सोचो कि मैं आपको स्वर्ग मिले, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हिंदू धर्म में दान के बदले दक्षिणा को श्रेष्ठ बताया गया है। दान का अर्थ मतलब तो आप जानते हो। दक्षिणा का अर्थ होता है कि आप उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हो जिसने आपकी मदद स्वीकार की।
यहां पे मदद स्वीकार करने वाला व्यक्ति ज्यादा बड़ा बन जाता है। दक्षिणा का मतलब है एक फलदार पेड़ की तरह हो जाना। जब पेड़ पर फल लगते हैं वो झुक जाता है, अपनी खुशबू चारों ओर बिखेर देता है। वो शानदार पेड़ पक्षियों को आमंत्रित करता है। यदि आप धनवान हैं, ताकतवर हैं, आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको सक्षम बनाया कि आप किसी के आंसू पहुंच सकते हैं। और सत्कर्म का जो आनंद है, उस सत्कर्म करने की जो प्रक्रिया है, वही आपको आनंद से भर देती है, वही आपके कर्म का फल है। किसी की मदद करिए, उस समय जो आपके अंदर जो भाव आता है वही सबसे बड़ा इनाम है, वही सबसे बड़ा फल है। इसलिए ईश्वर में श्रद्धा रखें, अच्छी सोच के साथ अच्छे कर्म कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।